नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। तो इसका 1885 में ही प्रथम अधिवेशन हुआ था। और ये पूछा जाता है जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था कब हुआ था और कहाँ हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आइए देखते हैं। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी और इसका प्रथम अधिवेशन भी हुआ था। और कहाँ पर हुआ था प्रथम अधिवेशन? तो मुंबई में हुआ था। मुंबई यानी कि बम्बई में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। यानी अगर पूछा जाए 1885 में जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था तो उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है कि पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ये 2 बार अध्यक्ष रहे हैं, एक बार 1885 में रहे हैं और एक बार 1892 रहे हैं। ये भी ध्यान रखना है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के अधिवेशन में कितनी बार अध्यक्षता की है, तो आपको बताना है 2 बार। एक पहली बार किया था 1885 में और दूसरी बार किया था 1892 में। तो आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, और इसमें जब अधिवेशन में हुआ था तो इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये भी ध्यान रखना है आपको। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये भी पूछा जाता है। और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया था। यानी कि दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया था कि इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा जाए। तो किसने सुझाव दिया था? ये दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया था। और प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में। अब पहले अध्यक्षता किसने की थी? तो WC बनर्जी कहीं के लिखा रहता है शॉर्टकट में, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। और व्योमेश चंद्र बनर्जी ने 2 बार अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, एक बार 1885 में, दूसरी बार 1892 में। अब देखिए, इसके बाद आता है 1886 का अधिवेशन। तो 1886 का जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जो दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। यानी कि 1886 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। और दादा भाई नौरोजी ने जो है 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। तो पहली बार की 1886 में, फिर 1893 में, फिर 1906 में। तो ये आपको सन याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की है, तो 3 बार की है, 1886 में, 1893 में और 1906 में। अब देखिए, अगला आता है 1887 का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1887 कांग्रेस अधिवेशन जो है मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में। और अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है। तो आपको ध्यान रखना है बदरुद्दीन तैयब जी हैं कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। और किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तीसरे वाले में। यानी कि पहला हुआ 1885 में, दूसरा हुआ 1886 में, तीसरा हुआ 1887 में। यानी कि तीसरे कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। और जो कहाँ हुआ था? मद्रास में। ये आपको ध्यान रखना है, ये कई बार पूछा गया है कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, तो आपको बताना है बदरुद्दीन तैयब जी। अब देखिए आता है 1888 का कांग्रेस अधिवेशन। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो 1888 कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ये इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद मतलब प्रयागराज। अब क्या हो गया इसका नाम? प्रयागराज हो गया। तो आपको ध्यान रखना है। और किसने अध्यक्षता की थी? जॉर्ज यूले ने। अब यहाँ से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के अधिवेशन की पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन है, यानी प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने अध्यक्षता की थी? तो जॉर्ज यूले थे। और कब की थी? 1828 में की थी। और 1828 का कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे। तो आपको ध्यान रखना है जॉर्ज यूले। अब देखिए आता है 1896 का कांग्रेस अधिवेशन। इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इसमें नहीं है। ठीक है, 1896 कांग्रेस अधिवेशन। तो ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और किसने किया था? तो रहीमतुल्ला सयानी ने किया था। अगर पूछा जाए कि 1896 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और किसने किया था? रहीमतुल्ला सयानी में। इसी अधिवेशन में जो है राष्ट्रगीत गाया गया था 1896 में, वंदे मातरम। और इस अधिवेशन में राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार गायन किया गया था, जो हम बता चुके हैं। अब देखिए आता है 1905 का कांग्रेस अधिवेशन। ये कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आ जाए कि 1905 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था और किसने अध्यक्षता की थी, तो आपको बताना है वाराणसी में हुआ था। और अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। अब देखिए, और इसी
अध्यक्षता में जो है स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन का समर्थन 1905 वाले किया गया था और किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अब देखिए आता है 1906 का कांग्रेस अधिवेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि 1906 का कांग्रेस अधिवेशन जो कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। देखिए आपको ध्यान रखना है कि 1906 का कांग्रेस अधिवेशन जो है कलकत्ता में हुआ था और अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। और इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था और किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था 1906 की कांग्रेस अधिवेशन में। और कहाँ किया था? कलकत्ता में। अब देखिए आता है 1907 का कांग्रेस अधिवेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सूरत में हुआ था। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सूरत में हुआ था। और अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी घोष ने की थी। रास बिहारी घोष ने की थी। और इस अधिवेशन में जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया था, यानी कांग्रेस जो है दो दलों में बंट गई थी, नरम दल और गरम दल में बंट गई थी। तो आपको ध्यान रखना है जो कांग्रेस थी ये दो भागों में बंट गई थी 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में जो सूरत में हुआ था और रास बिहारी घोष ने किया था। तो इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आता है 1911 का कांग्रेस अधिवेशन। तो ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? विशन नारायण दर थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कौन थे? विशन नारायण दर। 1911 का जो अधिवेशन हुआ था विशन नारायण दर ने किया था और कलकत्ता में किया था। इस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गान किया गया था। तो देखिए अभी इसके पहले हम पढ़ चुके हैं 1896 कांग्रेस अधिवेशन, ठीक, जो कोलकाता में हुआ था और रहमतुल्लाह सयानी ने किया। तो वहाँ पर वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, राष्ट्रगीत। अब 1911 वाले में जो है विशन नारायण दर की अध्यक्षता में जो किया गया था, इस अधिवेशन में पहली बार जनगण मनगण गाया गया था, राष्ट्रगान। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन याद रखना है 1896 वाले में 1911 वाले में। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहली बार जनगण मनगण जो है किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1911 वाले में गाया गया था। और किसने अध्यक्षता की थी? तो विशन नारायण दर ने की थी। और कहाँ हुआ था? अब देखिए अब आता है आपका 1916 का कांग्रेस अधिवेशन। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था। और अध्यक्षता किसने की थी? तो की थी अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ठीक, आपको ध्यान रखना है कि 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। और कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। ठीक, अब देखिए इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग के बीच जो है लखनऊ पैक्ट हुआ था। यानी कि अगर पूछा जाए कि लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता जो है किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1916 वाले में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। और पृथक निर्वाचन स्वीकार किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथक निर्वाचन कब किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो 1916 वाले में। और नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। देखिए 1907 में अलग हो गए थे, कांग्रेस जो है आपकी 1907 में अलग हो गई थी नरम दल और गरम दल में। और 1916 में जो है लखनऊ पैक्ट के तहत यानी जो अधिवेशन हुआ था उसमें नरम दल और गरम दल जो है दोनों क्या हो गए थे? एक हो गए थे। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद आता है 1917 का कांग्रेस अधिवेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पहली बार जो है कांग्रेस किसी महिला ने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की थी कांग्रेस अधिवेशन की, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए 1917 का जो कांग्रेस अधिवेशन था ये कलकत्ता में हुआ था और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। देखिए अगर भारतीय नहीं लगा, अगर भारतीय लग जाएगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर केवल ये पूछा जाए कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, कौन बनी, तो आपको बताना है एनी बेसेंट। ठीक, अगर पूछा जाए कि भारतीय कौन बनी तो वो बनेंगी 1925 में सरोजिनी नायडू, वो आगे हम जा करके पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि किस अधिवेशन में जो है पहली बार किसी महिला ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो एनी बेसेंट ने की थी 1917 वाले में। और कहाँ की थी? कलकत्ता में। अब देखिए आगे आता है 3 महिलाएं कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुकी हैं, जो आगे हम जा करके पढ़ेंगे। देखिए 1917 में एनी बेसेंट, ये देखिए 1917 में किसने किया था? एनी बेसेंट ने। 1925 में सरोजिनी नायडू ने। 1933 में नलिनी सेनगुप्ता ने। यानी कि जो है कांग्रेस की अध्यक्षता जो है तीन महिलाओं ने किया है। यानी कि केवल 3 महिलाएं, इतने 56 कम से कम 56 अधिवेशन हुए हैं, तो 56 अधिवेशन में से जो है केवल 3 महिलाएं ही अध्यक्षता की हैं। तो उनमें से 3 महिलाओं को गौरव प्राप्त हुआ है, वो है एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता 1933 वाले में। तो देखो क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला कौन है जो कांग्रेस की अध्यक्षता की हैं, तो हैं सरोजिनी नायडू 1925 वाले में। अगर केवल ये पूछे कि प्रथम महिला जो कांग्रेस की अध्यक्षता की है, तो वह एनी बेसेंट 1917 वाले में। और 1933 में नलिनी
सेन गुप्ता ने किया। तो इन तीनों महिलाओं को नाम याद रखना है आपको कि कांग्रेस के अध्यक्षता 3 महिलाओं ने किया है। पहली बार एनी बेसेंट ने किया, दूसरी बार 1925 में और प्रथम भारतीय महिला हैं, और तीसरी बार 1933 में नलिनी सेन गुप्ता। और 1919 का कांग्रेस अधिवेशन देखते हैं। देखिए, तो ये हुआ था आपका, कहाँ हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है। ठीक, तो जो 1919 का कांग्रेस अधिवेशन था ये पंजाब में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं। इन्होंने 2 बार अध्यक्ष बने हैं, यानी कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने कितनी बार की है? 2 बार। एक बार 1919 में किया, एक बार 1928 में किया। तो आपको ध्यान रखना है कि 1919 का कांग्रेस अधिवेशन अमृतसर में हुआ था और अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने। अब देखिए 1920 का कांग्रेस अधिवेशन, तो आपको ध्यान रखना है कि 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था और अध्यक्षता किसने की थी? तो नागपुर में हुआ था। ठीक, और अध्यक्षता की थी वीर राघवाचारी ने 1920 वाले कांग्रेस अधिवेशन की। अब इसके बाद देखिए इसी में जो है 1920 वाले में आपको ध्यान रखना है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है 1 अगस्त 1920 को कांग्रेस अधिवेशन शुरू हुआ था। और कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई थी। किसमें? 1920 वाले कांग्रेस अधिवेशन में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आता है 1924 का कांग्रेस अधिवेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। और 1924 का पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता किस अधिवेशन में और कब की थी? तो आपको ध्यान रखना है कि 1924 की कांग्रेस अधिवेशन में की थी और स्थान था बेलगांव, कर्नाटक में। ठीक, और किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी, मात्र 1 बार। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता केवल 1 बार की है, मात्र 1 बार। और महात्मा गांधी कहाँ वाले में की थी? बेलगांव वाले में। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में। और कब की थी? 1924 में। ये भी आपको ध्यान रखना। अब आता है 1929 का कांग्रेस अधिवेशन। तो ये लाहौर में हुआ था और किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, यानी 1929 कांग्रेस अधिवेशन जो है लाहौर में हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो 1929 वाले लाहौर में जो हुआ था। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। यानी कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था और इसी 1929 के लाहौर अधिवेशन वाले में ही। इसके बाद आता है 1931 का कांग्रेस अधिवेशन। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल हमारे। तो 1931 का कांग्रेस अधिवेशन जो है कराची में हुआ था और अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस अधिवेशन में जो है मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि 1931 के कराची अधिवेशन वाले में। और इसी अधिवेशन में गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। यानी क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं। 1931 के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब देखिए आता है 1936 का कांग्रेस अधिवेशन। ये भी इम्पोर्टेंट है, लखनऊ में हुआ था और अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसी अधिवेशन में नेहरू ने कहा मैं समाजवादी हूँ। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस अधिवेशन नेहरू जी ने कहा था कि मैं समाजवादी हूँ? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 1936 के लखनऊ अधिवेशन में कहा था। देखिए अब एक इम्पॉर्टेंट आता है 1937 का कांग्रेस अधिवेशन। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये अधिवेशन जो हुआ था पहली बार गाँव में अधिवेशन हुआ था। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन है जो गाँव में हुआ था? तो फैजपुर में हुआ था 1937 कांग्रेस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, अब देखिए पहली बार गांव में हुआ था तो बता ही चुके हैं। अब देखिए आता है 1938 का कांग्रेस अधिवेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये कि 1938 कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था ये हरिपुरा में हुआ था। और हरिपुरा है कहाँ? गुजरात में। और किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1938 का कांग्रेस अधिवेशन। और किस बारे में किया था? हरिपुरा में, जो गुजरात में है। अब देखिए इसके बाद आता है इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो किस अधिवेशन में किया गया था? तो हरिपुरा गुजरात वाले में, जो कब हुआ था? 1938 में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अब देखिए आता है 1939 का कांग्रेस अधिवेशन। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो है कुछ बवाल हो गया था। तो 1939 कांग्रेस अधिवेशन जो है त्रिपुरी में हुआ था, जो कहाँ है? जबलपुर मध्य प्रदेश है। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। लेकिन हुआ क्या था
इसमें कि इसी अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था और राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता करें, क्योंकि उन्होंने किसी और को बनाना चाहते थे। अब देखिए आता है 1940 का कांग्रेस अधिवेशन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1940 कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था ये रामगढ़ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद ने किया था और ये पहले देश के हमारे शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन है? तो अबुल कलाम आज़ाद है और 1940 कांग्रेस अधिवेशन भी इन्होंने ही किया था। अब देखिए क्या हुआ कि ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं 1940 से 1945 तक, क्योंकि रीजन क्या था कि 1939 से आपका द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। 1939 1945 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध चलता रहा, तो इस वजह से जो यहाँ पर अधिवेशन नहीं हुए थे कांग्रेस के, तो ये 1940 से 1945 तक रहे हैं। तो ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो आपको ध्यान रखना है अबुल कलाम आज़ाद। अब देखिए आता 1947 का कांग्रेस अधिवेशन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1947 का कांग्रेस अधिवेशन जो है JB कृपलानी ने किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जय हिंद दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी मेक्स फ्यूचर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।